हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10वीं का इम्पोर्टेंट चैप्टर नंबर 4, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, कार्बन और उसके यौगिक। तो इस चैप्टर के अंदर हम कार्बन और उसके यौगिक के बारे में पढ़ेंगे। आपको पता है कि कार्बन जो है हर जगह पाया जाता है, कार्बन की इम्पोर्टेंस हर जगह है। दवाइयों में भी देखेंगे आप, हमारे शरीर के अंदर भी देखेंगे आप, यहाँ तक कि हीरो, कोयला, ये सब कार्बन के ही रूप हैं। तो हम कार्बन के बारे में थोड़ा डिटेल में समझेंगे कि कार्बन क्या है, कार्बन करता क्या है, कैसे कार्बन एक दूसरे से जुड़ता है, कैसे कार्बन और एटम से जुड़ता है और क्या क्या बनाता है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इसके अंदर सीखने को बहुत कुछ है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक बिल्कुल बेसिक चैप्टर है ये। तो यहीं से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की नींव रखी जाती है। तो इस वीडियो को हिंदी मीडियम वाले और इंग्लिश मीडियम वाले दोनों बच्चे ही देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कंटेंट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि दूसरे स्टूडेंट्स भी इस कंटेंट को देख पाए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको हमारी नई आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन भी मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो इस चैप्टर के अंदर सबसे पहला टॉपिक आता है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के अंदर, पहले हम शुरू करते हैं बॉन्डिंग इन कार्बन कंपाउंड्स के अंदर। मतलब कि जो कंपाउंड कार्बन के बने होते हैं उनमें किस प्रकार की बॉन्डिंग होती है। तो इसमें सबसे पहला टॉपिक आता है कोवैलेंट बॉन्ड, कि कोवैलेंट बॉन्ड होता क्या है। इसको हिंदी में बोलते हैं सहसंयोजी आबंध। तो पहले तो बॉन्ड का मतलब समझ लेते हैं कि इस बॉन्ड का मतलब क्या है। बॉन्ड इट इज अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स, एटम और आयन। तो बॉन्ड होता क्या है, बेसिकली जब दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स, एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयन्स जब एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे आ जाते हैं तो उनके इलेक्ट्रॉन्स के बीच में कुछ साझेदारी होने लग जाती है। वो पूर्ण साझेदारी भी हो सकती है, वो अपूर्ण साझेदारी भी हो सकती है, जिसके कारण कि एक बॉन्ड बन जाता है, जिसके कारण उनके बीच में एक अट्रैक्शन फील होने लग जाता है। जैसे कि ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल पास पास आ गया तो इन्होंने इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर ली और इनके बीच में एक अट्रैक्शन बन गया। तो इस अट्रैक्शन को बोल दिया बॉन्ड। जो इनको जोड़े हुए है इसको बोल दिया बॉन्ड। और हमको ये मान के चलना है, ये बात याद रखनी है कि एक बॉन्ड मतलब कि दो इलेक्ट्रॉन्स, कि एक बॉन्ड के अंदर दो इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक बॉन्ड के अंदर दो इलेक्ट्रॉन होते हैं तो बॉन्ड या फिर आबंध, इसको हिंदी में बोल देते हैं आबंध। आबंध होता क्या है, जब दो मॉलिक्यूल्स, दो एटम्स, दो आयंस या दो से ज़्यादा जब पास आ जाते हैं तो उनके बीच में एक अट्रैक्शन होने लग जाता है और इसी अट्रैक्शन को बोल दिया जाता है बॉन्ड। वो आपस में जुड़ने लग जाते हैं, आपस में एक साझेदारी दिखाना शुरू कर देते हैं, इसको बोल दिया जाता है बॉन्ड। अब हम देख लेते हैं कि कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है। कोवैलेंट बॉन्ड को हिंदी में बोलते हैं सहसंयोजी आबंध। तो कोवैलेंट बॉन्ड होता है द बॉन्ड फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जो बॉन्ड इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनता है उस बॉन्ड को बोल देते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। और ये इलेक्ट्रॉन्स होते कौन से हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये कौन से होते हैं, ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होते हैं। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स
इन्हीं को बोल दिया जाता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स मतलब कि जो बाहरी सेल के अंदर, बाहरी कक्ष के अंदर इलेक्ट्रॉन्स पाए जाएंगे वो ही साझेदारी में हिस्सेदारी लेंगे, उनको बोल जाता है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स या फिर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। इसके लिए हमको थोड़ी बेसिक जानकारी पता होनी चाहिए कि हमारे सेल होते हैं, सेल या फिर कक्ष, एक होता है के, एल, एम, एन। हमको पता है कि के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, एल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, एम के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और एन के अंदर 18 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, एल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन, एम के अंदर भी 8 इलेक्ट्रॉन और एन के अंदर भी 18 इलेक्ट्रॉन। तो हमने देखा कि के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, एल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, एम के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, एन के अंदर 18 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। बेसिकली ये एटम का न्यूक्लियस है और ये न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन सेल के अंदर, कक्ष के अंदर चक्कर काटते हैं। ये के है, ये एल है, ये एम है और ये एन है। बेसिकली इस के अंदर आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, एल के अंदर आएंगे 8 इलेक्ट्रॉन, एम के अंदर आएंगे 8 इलेक्ट्रॉन और एन के अंदर आएंगे 18 इलेक्ट्रॉन्स। तो जैसे कि हम हर एक एलिमेंट के लिए लिख के देख लेते हैं, हमको इस बॉन्ड को समझने के लिए इन इलेक्ट्रॉन्स के बारे में थोड़ा ज्ञान होना चाहिए। इसको हम एक बार विस्तार से देख लेते हैं ताकि हमको आगे भी कोई दिक्कत ना आए। तो यहाँ पर लिख देता हूँ के, एल, एम, एन। यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं एलिमेंट। यहाँ पर लिखा हाइड्रोजन, यहाँ पर लिखा हीलियम, यहाँ पर लिखा लिथियम, यहाँ पर लिखा बेरिलियम, यहाँ पे लिखा बोरोन, यहाँ पे लिखा कार्बन, यहाँ पे लिखा नाइट्रोजन, यहाँ पे लिखा ऑक्सीजन, यहाँ पे लिखा फ्लोरीन, यहाँ पे लिखा नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन और पोटेशियम और कैल्शियम। ये बेसिकली 20 एलिमेंट है, ये आपको याद होने चाहिए। ये मैंने एक 11th क्लास के ऊपर बेसिक वीडियो बना रखी है, उसके अंदर भी इनको याद करवा के दिखाया है और इनके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो भी अपने को याद होने चाहिए। जैसे कि इनका एटॉमिक नंबर भी याद होना चाहिए। एटॉमिक नंबर इसका 1 होता है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। और मैंने बताया था कि जितना एटॉमिक नंबर होगा उतने ही इनके अंदर इलेक्ट्रॉन होंगे और उतने ही इनके अंदर प्रोटॉन होंगे। तो मतलब इसका एटॉमिक नंबर 1 तो इसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन होगा, इसका 2 तो इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब हमको इन सेल के अंदर इनके इलेक्ट्रॉन को फिल करना है। अभी आप देखेंगे कि हाइड्रोजन 1 है तो हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन के में आ जाएगा। हीलियम 2 है, हीलियम का भी दूसरा इलेक्ट्रॉन के में आ जाएगा। तो के में हमने देखा कि मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो जब लिथियम का हम भरेंगे तो के में 2 भर देंगे और जो बाकी 1 इलेक्ट्रॉन बच गया, क्योंकि लिथियम के अंदर 3 है तो वो 1 एल में भरा जाएगा, 2 1। ऐसे ही मैक्सिमम एल में 8 आ सकते हैं तो 8 तक हम इसके अंदर भर सकते हैं, 2 2, 2 3, 2 4, 2 5, 2 6, 2 7, 2 8। अब इसके अंदर एल के अंदर पूरे 8 भरे गए। अब जो आगे इलेक्ट्रॉन आएगा वो एम में चला जाएगा। सोडियम है तो इसके 2 के में आगे, अगले 8 इसके एल में आगे, तो 10 इलेक्ट्रॉन होंगे, बच गया 1 इलेक्ट्रॉन, वो एम में चला जाएगा, 2 8 1। अब ये एम भी 8 तक भरेगा, 2 8 2, 2 8 3, 2 8 4, 2
8 5 2 8 6 2 8 7 2 8 9 2 8 8। तो इसके अंदर अब 8 इलेक्ट्रॉन भरेंगे। अब m में मैक्सिमम 8 आ सकते हैं, तो अब जो आगे इलेक्ट्रॉन आएंगे वो n में चले जाएंगे, यानी कि 2 8 8 ये हो गए 18, और जो एक इलेक्ट्रॉन है वो आगे n में चला गया 1, और 2 8 8 2। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इसको आप घर पे 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये टिप्स पे हो जाएगा। अब ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कौन से होते हैं? जो बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। जैसे कि हाइड्रोजन का बाहरी कक्ष तो एक ही कक्ष है के, तो इसके अंदर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 1। हीलियम के अंदर कितने हैं? 2। लिथियम के अंदर बाहरी कक्ष कौन सा है? L है। बाहर वाला कौन सा है? L है। तो उसके अंदर कितने हो गए? 1। बेरिलियम के अंदर कितने हो गए? 2। बोरोन के अंदर कितने हो गए? 3। कार्बन के अंदर 4। नाइट्रोजन के अंदर 5। ऑक्सीजन के अंदर 6। फ्लोरीन के अंदर 7। नियोन के अंदर 8। अब सोडियम के केस में देखेंगे तो बाहरी कक्ष कौन सा हो जाएगा? M हो जाएगा। M के अंदर कितना? 1। मैग्नीशियम के अंदर 2। एल्यूमिनियम के अंदर 3। ऐसे हम देख सकते हैं कि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कितने हैं, और इन्हीं को बोल देते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बॉन्ड बनता है, जो बॉन्ड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनता है, उस बॉन्ड को बोल देते हैं कोवैलेंट बॉन्ड या फिर सहसंयोजी आबंध। हिंदी में इसको कैसे लिखेंगे कि जो आबंध इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से बनता है उसको बोल देते हैं सहसंयोजी आबंध। ये हिंदी मीडियम वालों बच्चों के लिए हो गया। अब इसको बना के देखते हैं कि ये बॉन्ड बनता कैसे है। हम कुछ एग्जाम्पल से इसको समझेंगे, जो एग्जाम्पल एनसीईआरटी में भी दे रखे हैं, और हम इसको फील करने की कोशिश करेंगे। चलिए देखते हैं। हमको एक बात और याद रखनी है कि हम इलेक्ट्रॉन को स्टार से दर्शाएंगे। कौन से इलेक्ट्रॉन को? आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स को। तो चलिए समझते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल नंबर 1, हाइड्रोजन H2 गैस। हाइड्रोजन को समझते हैं कि हाइड्रोजन के अंदर ये बॉन्ड कैसे बना। तो हाइड्रोजन के अंदर कितने एटम है टोटल? हाइड्रोजन के हमको दिख रहे हैं कि यहाँ पर 2 एटम है। 2 एटम है, तो इन 2 एटम को ऐसे बना लो, H और H। अब हमको कुछ नहीं देखना, हमको इनके बीच में कोवैलेंट बॉन्ड बनाना है। तो कोवैलेंट बॉन्ड बनता है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से, वैलेंस इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से। तो हमें ये पता होना चाहिए कि हाइड्रोजन के अंदर कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, कितने आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है। तो हाइड्रोजन के अंदर 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो उस 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन को हम स्टार से दर्शा देंगे यहाँ पर। सेम इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को हम यहाँ पर दर्शा देंगे ऐसे। ओके। अब अपने को पता है कि हाइड्रोजन जो है वो स्टेबल मॉलिक्यूल बनना चाहता है। हर एक एटम है या कोई भी आदमी है वो अपने लाइफ में स्टेबल होना चाहता है। ऐसे ही जो एटम है वो भी अपनी लाइफ में स्टेबल होना चाहता है, और स्टेबल होने के लिए ही वो बॉन्ड बनाता है। स्टेबल होने के लिए ही वो एक दूसरे से बॉन्ड बनाते हैं, एक दूसरे से अट्रैक्शन दिखाते हैं। तो आइए देखते हैं कि कैसे स्टेबल होगा। ये स्टेबल तब होगा जब इसके के अंदर पूरे 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएं। ये स्टेबल तब होगा जब इसके के अंदर पूरे 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएं। ठीक है, ये तब स्टेबल होगा। तो ये हाइड्रोजन क्या करेगा? इस हाइड्रोजन से बोलेगा यार तू मेरा 1 इलेक्ट्रॉन ले ले और मुझे अपना इलेक्ट्रॉन दे दे। हम दोनों आपस में अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेते हैं ताकि मेरे भी 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएं और तेरे भी 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएं। तो दोनों आपस में साझेदारी करेंगे। ये हाइड्रोजन इस इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेगा और ये हाइड्रोजन इसके इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेगा। आप ये देखेंगे कि इन दोनों ने एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लिया, और शेयर करने से ये जो 2 इलेक्ट्रॉन, एक बॉन्ड का मतलब हमने पहले बोला था 2 इलेक्ट्रॉन, ये जो बॉन्ड बन गया है इस बॉन्ड को बोल देते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड, इसको हम ऐसे दर्शा देते हैं बॉन्ड को। ये बन गया H2 के बीच में कोवैलेंट बॉन्ड, H2 के बीच में।
आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अभी हम आगे भी देखेंगे कुछ और एग्जाम्पल, इसको समझने की कोशिश करेंगे। जैसे कि हम एग्जाम्पल ले लेते हैं O2 ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन के अंदर देखेंगे कि हम यहाँ पर ऑक्सीजन के कितने एटम है, 2 एटम है। 2 एटम है तो एक एटम को इधर बनाएंगे और एक एटम को इधर बनाएंगे। अब हमको इसके बीच में क्या बनाना है, कोवलेंट बॉन्ड बनाना है। कोवलेंट बॉन्ड हमको पता है कि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन से बनता है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनता है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन एटम है तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ऑक्सीजन एटम के अंदर कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, और वो हम देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से ऑक्सीजन के। तो यहाँ पर हमने लिख रखा है कि ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना है, 2 6। तो इसके बाहरी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है, और इन्हीं बाहरी कक्ष के इलेक्ट्रॉन को बोल देते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो मतलब इसके अंदर कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इसके अंदर 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। इसके हमको इलेक्ट्रॉन पता चलेंगे कि इसके अंदर 6 इलेक्ट्रॉन है, कौन से, वैलेंस। तो हमको पता है कि हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन को किससे दर्शाएंगे, स्टार से दर्शाएंगे। तो यहाँ पर इसके 6 इलेक्ट्रॉन को हम दर्शा देते हैं ऐसे, 1 2 3 4 5 6। ये इस ऑक्सीजन का दर्शा दिए। अब मैं इसके दर्शा देता हूँ, 1 2 3 4 5 6। तो 6 मैंने इसके दर्शा दिए, 6 मैंने इसके दर्शा दिए। अब मैंने आपको बोला कि हर एक आदमी जो है, हर एक एटम जो है अपनी लाइफ में स्टेबल होना चाहता है, और स्टेबल होने के लिए ही वो एक दूसरे से साझेदारी करते हैं, एक दूसरे से वो शेयरिंग करते हैं। तो इसको स्टेबल होने के लिए ये 2 काम कर सकता है। ये तब स्टेबल हो सकता है ऑक्सीजन, या तो इसके एल के अंदर अपने 8 पूरे हो जाते हैं कि 8 पूरे इलेक्ट्रॉन हो जाए, क्योंकि एल के अंदर मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। अगर इसका एल 8 भर जाए पूरा का पूरा तो ये स्टेबल हो जाएगा, खुश हो जाएगा कि मेरा 8 इलेक्ट्रॉन पूरे के पूरे भरे हुए हैं। या फिर ये इन 6 इलेक्ट्रॉन को निकाल दे, तब इसके अंदर के अंदर 2 रह जाएंगे, तब भी स्टेबल है ये। तो ये 2 काम कर सकता है, या तो ये 2 इलेक्ट्रॉन लेके 8 बना ले, या ये 6 इलेक्ट्रॉन निकाल दे। तो आसान बात तो इसके लिए ही पड़ेगी ना कि ये 2 इलेक्ट्रॉन किसी से ले ले। तो ये दूसरे ऑक्सीजन को बोलेगा कि यार तू एक काम कर, तू मेरे को अपने 2 इलेक्ट्रॉन दे दे, मैं तेरे को अपने 2 इलेक्ट्रॉन दे देता हूँ, और हम दोनों आपस में एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेते हैं और स्टेबल बन जाते हैं, एक स्टेबल मॉलिक्यूल बना लेते हैं। तो दोनों दोस्त बन जाते हैं, और दोस्त बनने के बाद अपनी जो भी इनके पास इलेक्ट्रॉन्स की कीमती इलेक्ट्रॉन जैसी कीमती चीज़ उसको आपस में शेयर कर लेते हैं। तो ये ऑक्सीजन कहता है कि मैं तेरे ये 2 इलेक्ट्रॉन ले लेता हूँ। अब ये ऑक्सीजन स्टेबल हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसके एल के अंदर 8 पूरे हो गए, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन कहेगा यार तू भी मेरे को दे दे फिर। अब तो ये 2 इलेक्ट्रॉन अपने इसको दे देता है, इसके भी 8 पूरे हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 इसके पूरे हो गए, 8 इसके पूरे हो गए, दोनों आपस में स्टेबल हो गए, स्टेबल मॉलिक्यूल बना लिया, और ये बॉन्ड बन गया इनके बीच में। हमने बोला था कि एक बॉन्ड का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर एक बॉन्ड ये बन गया और एक बॉन्ड ये बन गया, तो ये बन गया द्विआबंध, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। इसको हिंदी में बोल देते हैं द्विआबंध। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ये डबल बॉन्ड कैसे बन गया, कैसे इन 2 ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन शेयर करके अपने बीच में द्विआबंध का फॉर्मेशन कर लिया। आइए रुकेंगे नहीं, आगे और एग्जांपल से इसको समझते हैं। टॉपिक चला हुआ हमारा कोवलेंट बॉन्ड, और इसके हम एग्जांपल देख रहे हैं। अगला एग्जांपल देख लेते हैं इसका, नाइट्रोजन N2। N2 के अंदर देखेंगे कि आप यहाँ पर 2 नाइट्रोजन के एटम हैं। तो सबसे पहले तो उनको बना लेते हैं। ये बना लिए हमने 2 नाइट्रोजन के एटम। अब हमको इनके बीच में क्या बनाना है, वही कोवलेंट बॉन्ड बनाना है। और हमको पता है कि कोवलेंट बॉन्ड किससे बनता है, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से। कौन से इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि नाइट्रोजन के अंदर कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं।
तो नाइट्रोजन के अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखने के लिए हमको नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का पता होना चाहिए, और जो हमने यहाँ पर लिख रखी है, जो आप 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे घर पे तो आपको आसानी से टिप्स पे हो जाएगी। तो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 2-5, तो मतलब कि नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो मतलब कि इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 5। तो ये बात हमको पता चल गई कि इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 5। ठीक है, तो हमको पता है कि हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन किस तरह दर्शाएंगे? स्टार से दर्शाएंगे। तो इन 5 इलेक्ट्रॉन को हम दर्शा लेते हैं, 1 2 3 4 5। ये इस नाइट्रोजन के हो गए। अब इस नाइट्रोजन को दर्शा लेते हैं, 1 2 3 4 5। 5 इस नाइट्रोजन के हो गए और 5 इसके हो गए। अब वही बात दोबारा, हर एक आदमी अपनी लाइफ में स्टेबल होना चाहता है, हर एक आदमी चाहता है कि मैं अपनी लाइफ में स्टेबल हो जाऊं। तो ये एटम भी चाहते हैं कि हम अपनी लाइफ में स्टेबल हो जाएं, हमें मोक्ष प्राप्त हो जाए, हम इधर उधर भटके ना। तो ये क्या करेंगे? ये दोनों पास आ जाएंगे, और जब ये दोनों पास आ जाएंगे तो ये स्टेबल होने के लिए अब क्या होएगा कि इसके 2 और 5 ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। क्या है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? 2 और 5, मतलब K के अंदर 2 और L के अंदर 5। अब ये स्टेबल कैसे हो सकता है? नाइट्रोजन स्टेबल कैसे हो सकता है? या तो ये 3 इलेक्ट्रॉन ले ले तो इसके L में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएंगे। अब ये बोलेगा कि मेरे 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हैं L के अंदर, मैं तो स्टेबल हूँ भैया। या फिर ये 5 इलेक्ट्रॉन निकाल दे और K के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन रह जाए, तब भी स्टेबल है ये, क्योंकि K तो इसका तब भी भरा हुआ है। समझ रहे हो ना? ये K इसका तब भी भरा हुआ है, 2 इलेक्ट्रॉन है इसके पास। अगर ये 5 निकाल दे, अगर ये 3 ले ले तो इसका L 8 हो जाएंगे, यानी L पूरा भर जाएगा, ये तब भी स्टेबल है। तो ये आसान काम ढूंढेगा, आसान रास्ता ढूंढेगा। ये क्या करेगा? ये दूसरे नाइट्रोजन को बोलेगा, यार देख 5 इलेक्ट्रॉन निकालने से अच्छा तो 3 इलेक्ट्रॉन मेरे को अपने दे दे, और मैं 3 इलेक्ट्रॉन अपने को तेरे दे देता हूँ। समझे? तो ये इस नाइट्रोजन को बोलेगा कि तू एक काम कर, तू अपने ये 3 इलेक्ट्रॉन मुझको दे दे। उसने कहा चलो ठीक है भाई, ले ले, तू मेरा दोस्त है। अब ये बोलेगा कि देखिए यार बराबरी के काम होने चाहिए, तो तू 3 इलेक्ट्रॉन मुझको अपने भी दे। चलो भाई ये ले लो। तो इसने भी इसके 3 इलेक्ट्रॉन ले लिए। अब देखते ही देखते इनके बीच में क्या बन गया? कोवलेंट बॉन्ड बन गया। और वो कोवलेंट देखो कितने बॉन्ड बन गए? एक बॉन्ड मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3। कितने बॉन्ड बन गए? 3 बॉन्ड बन गए। ये बन गया भाई ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। और इसी को हिंदी में बोल देते हैं त्रिआबंध, त्रिआबंध। तो ऐसे हुआ त्रिआबंध का निर्माण। तो इसके बीच में कितने कोवलेंट बॉन्ड बन गए भाई? 3 कोवलेंट बॉन्ड बन गए इनके बीच में। तो इन्होंने 3 इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लिया आपस में, 3 उसने कर लिया, 3 उसने कर लिया। और इलेक्ट्रॉन क्यों शेयर कर रही उसने? स्टेबल होने के लिए, अपना ये कंप्लीट करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन L के अंदर। ये 5 भी निकाल सकता है, लेकिन आसान रास्ता ढूंढा इसने कि 3 ले लेते हैं यार, कौन 5 निकालेगा? समझे? तो इस तरीके से बनता है कोवलेंट बॉन्ड, इस तरीके से बनता है कोवलेंट बॉन्ड। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, H2 का, O2 का और N2 का। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो उसके लिए हमको ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पता होना चाहिए। तो आप क्या करेंगे? आपका ये काम है कि आप पहले तो ये बात याद करेंगे, इस बात के बारे में आपको पता होना चाहिए कि K सेल के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, L के अंदर मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, और M के अंदर मैक्सिमम 8 आ सकते हैं, और N के अंदर मैक्सिमम 18 आ सकते हैं। तो ये बातें आपको पता होनी चाहिए। फिर ये मैंने हर एक एलिमेंट की, हर एक एटम की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख के दिखा रखी है कि कैसे हाइड्रोजन के अंदर K के अंदर 1 आया मैक्सिमम, फिर 2 आ गए, हीलियम के अंदर, लिथियम के अंदर 3 थे तो मैक्सिमम K के अंदर 2 भरे गए, तो अगला एक L में चला गया। अब L के अंदर मैक्सिमम 8 आ जाएंगे, जो अगला बचेगा वो M के अंदर चला जाएगा। M के अंदर मैक्सिमम 8 आ जाएंगे, जो अगला बचेगा वो N के अंदर चला जाएगा। ऐसे हमने 20 एलिमेंट तक हमने लिख ली। अगर आप इसको घर पे 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे तो ये आपको टिप्स पे हो जाएगी। तो हमने आज सहसंयोजी अबंध को, कोवलेंट बॉन्ड को हमने विस्तार से समझा। हमने कुछ एग्जांपल देखे, आपको घर पर कुछ एग्जांपल और ट्राई करने हैं। यहाँ लिख देता हूँ मैं एग्जांपल नंबर
जैसे कि आपको अमोनिया के अंदर दिखाना है NH3, इसको बोल देते हैं अमोनिया। इसके अंदर आपको दिखानी है कोवेलेंट बॉन्डिंग, सो कोवेलेंट बॉन्ड, ओके। और आपको क्या करना है, आपको CH4 के अंदर, इसको बोल देते हैं मीथेन, मीथेन, सो कोवेलेंट बॉन्ड, सो कोवेलेंट बॉन्ड, इसके अंदर आपको कोवेलेंट बॉन्डिंग दिखानी है। अगले लेक्चर में हम कुछ इसके PYQ लेके आएंगे जो कि बोर्ड के अंदर CBSE बोर्ड और HBSE बोर्ड के अंदर पूछे गए हैं, उनको भी हम देखेंगे कैसे उनको अटैम्प्ट करना है, हमको पेपर के अंदर बोर्ड में कैसे उनको अटैम्प्ट करना है। और हिंदी हमने साथ साथ इसमें हिंदी वालों बच्चों को भी समझाया है, साथ साथ में इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी है ये, इसको हिंदी मीडियम वाले और इंग्लिश मीडियम वाले दोनों बच्चे ही देख सकते हैं। हमने कोई भी बात नहीं छोड़ी है, बस हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए हमने डायरेक्ट बोला है। वो डायरेक्ट जब हम बोलते हैं तो उसको कॉपी में लिख ले, क्योंकि हिंदी में लिखना थोड़ा आसान हो जाता है, इंग्लिश वाला हमने लिख दिया यहाँ पर। तो आई होप आपको ये समझ में आएगा। वीडियो को लाइक करें अगर वीडियो आपको पसंद आई है, अगर आपको कंटेंट पसंद आया तब भी इसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को इस कंटेंट के बारे में पता चले। धन्यवाद, जय हिंद।